हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास, ठीक है। और जितने भी एनटीपीसी में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी शिफ्ट में, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी इतिहास लेकर चलेंगे, उधर साइंस भी है आपको, तो सभी होगा। आप केवल मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा का जो है आपका ये भी देखे थे कि शिव की भी पूजा करते थे, ठीक है। कबूतर पशु पक्षियों को भी वो मानते थे, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह भी था उनका। और तो ये विष्णु था, तो विष्णु को नहीं पूजा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन ये व्याख्या आप ज़रूर देखें कि मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर वास्तविक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है, ठीक है। और इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि के आदि की भी पूजा हड़प्पा काल सभ्यता में होती थी। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि पशु पक्षी की भी पूजा होती थी। तो ठीक है, तो कबूतर का भी होगा, शिव का भी होगा, स्वास्तिक का भी होता है और विष्णु का नहीं होता है इसमें। तो चुनना है। एक एक क्वेश्चन देखिए, तो नीचे वाले जो सेक्शन है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी से क्वेश्चन आगे आ सकता है। ये तो पहले आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा एवं पुरातत्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। बता दें कि धौलावीरा जो है अभी गुजरात के कच्छ ज़िले में मनहर और मानसेरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक नगर था, ठीक है। और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1967 से 68 ईस्वी में डॉक्टर RS बिष्ट के निर्देशन से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसमें आपका ईंट के बने भवन थे, ठीक है। और यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। शहरी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। और ईंट के बने भवन जो महत्वपूर्ण थे इसमें, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी ये टॉपिक देखना आपको अनिवार्य होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेगा एग्जाम में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये आप कहलाता है पश्चिम भारत और पाकिस्तान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास में विकसित हुई थी, ये भी क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा। और आज इस सभ्यता को पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा रावी नदी पर पाकिस्तान के मोंटेगोमरी ज़िले में स्थित है। और इनकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। तो ये रहा आपका सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास से इतना आपको NTPC 2016 में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिफ्ट 3 स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 2 का भी इसी में क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखें तो ये स्टेज आपका स्टेज 1 में इतना क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। और वैदिक सभ्यता से चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। और यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। यह यज्ञ एवं बल की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। तो बीमारी और जो बीमारी का उपचार किया जाता है, जादू टोना का, ये सब जो होता है आपका अथर्व वेद में होता है, ठीक है। और संगीत का वेद, संगीत जिसमें होता है वो साम वेद कहलाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में मनुष्य के समान विचार विश्वासी का एक विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्राण गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है अथवा ऋषि मुनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो ये है आपका मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा कि मुंडकोपनिषद जो है आपका यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल से एक ही क्वेश्चन आया था। और प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो ये है आपका कौशल के नाम से जाना जाता था। बता दें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था और प्राचीन काल में अवध का कौशल नाम से भी जाना जाता था। और वर्तमान में यह क्षेत्र याद रखना है आपको कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौशल का क्षेत्र। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन बौद्ध, जैन, शैव और भागवत धर्म। ठीक है, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्ना की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है इसमें आपको बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म दोनों का दे रहा है आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र होता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो होता है बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है डिलीट कर लिया गया था आरआरबी द्वारा। ठीक है, क्योंकि त्रिरत्न जो होता है दोनों में होता है, लेकिन ये पूछता कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किस त्रिरत्न से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, और बुद्ध, धम्म, संघ पूछता तो ये आपका बौद्ध धर्म से होगा। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो 11 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। जैन धर्म जो है उपनिषद, सिख, ये जोड़ी गलत है। ठीक है, इस्लाम कुरान से संबंधित है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है। ठीक है, और ईसाई धर्म जो है बाइबल, ये प्रसिद्ध उनकी ग्रंथें हैं। ठीक है, इस्लाम का कुरान, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म का बाइबल, जबकि जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग को आगम कहा जाता है। ठीक है, और जैन रचनाकारों में पुराण काव्य, चरित्र काव्य और कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। ठीक है, उपनिषद जो होता है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। यह वैदिक वांग्मय और अभिन्न अंग है, जिनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध से बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका श्रीलंका में। ठीक है, और बता दें कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। और कैंडी के पूर्व राजशाही मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। और कैंडी श्रीलंका के राजाओं के अंतिम राजधानी थी और वर्तमान में यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। नेक्स्ट है कि बौद्ध संरचना धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहाँ है? तो ये है आपका धमेक स्तूप, ये आपका धमेक स्तूप सारनाथ में, और यह जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक द्वारा 249 ईस्वी में बनाया गया था। एक स्तूप एवं अन्य स्मारकों का स्थान पर किया गया था। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर ये जो है आपका इंडोनेशिया में स्थित है। तो यहाँ पर एनटीपीसी में देख लीजिए कि बाहर से जो भी बौद्ध धर्म का क्वेश्चन था, यहाँ पर एक श्रीलंका से था कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। और यहाँ पूछ दिया कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया से। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका बौद्ध धर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैन धर्म भी, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया का मध्य जावा प्रांत के मंगलौर नगर में 750 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। ठीक है, इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है धमेक स्तूप जो सारनाथ में है, जिसको अशोक ने बनवाया था 249। ठीक है, यहाँ पर ईसा पूर्व होगा। ठीक है, 249 ईसा पूर्व में। तो ये है आपका, और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में पंचवांगियों को दिया था। इस स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम आता है, और सीट ऑफ द होली बुद्ध भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान जो बोध गया में हुआ था। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है।
कि बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु में कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। सुदोधन शाक्य गण के जो मुखिया कहलाते थे। और इनकी माता का नाम क्या था महामाया कोलीय वंश से थी, ठीक है। वंश का भी नाम कभी कभी पूछ देता है। 35 वर्ष की आयु में उरुग्वेला बोध गया में बट, जिसको पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात यह बुद्ध कहलाए, ठीक है। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन निकल कर आता है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो ये आपका त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। यहाँ पर देख लीजिए कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध का उपदेश 3 साहित्य खंडों के संकलित है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। एक विनय पिटक, एक सूत पिटक, एक अधिधम्म पिटक, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो तवांग मठ जो होगा ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये दुनिया का दूसरा जो है आपका बौद्ध मठ है, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पहला देख लेते हैं कि तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। वह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहात्सा पोताल महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन है, तवांग मठ, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह तवांग नदी घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 1860 से 61 ईस्वी में मेराक लामा लोद्रे ग्यत्सन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो जोरोस्ट्रियन जो है एक पारसी है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। और इनके संस्थापक महात्मा जरूथ्रस्ट थे। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान में प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है, ठीक है। नेक्स्ट के नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है और चुनना है, ठीक है। अवेस्ता जो है जेद अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है। तोरा जो है यहूदी से, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और मंदिर जो है हिंदू धर्म से। तो ये आपका आंसर जो होगा डी होगा। अन्य सभी से भिन्न है जो है मंदिर और आपका हिंदू। एक कैसे कि अवेस्ता पारसी तोरा जो है ये धर्म ग्रंथ है, ठीक है। ये आपका अवेस्ता पारसी का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और तोरा यहूदी का धर्म ग्रंथ है, जबकि मंदिर जो है हिंदू का पूजा स्थल को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो इसीलिए ये भिन्न है, ठीक है। जेद अवेस्ता जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जेद अवेस्ता जो है आपका पारसी धर्म से। तो ये आप देख सकते हैं एनटीपीसी में बार बार आपको ये पारसी धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये आपका ग्रुप डी के भी लिए बहुत सहायक होगा, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हायर लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, तो ये आपका तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आप देखें कि तोरा जो है यहूदी धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है। और बता दें कि यहूदियों की धर्म भाषा जो होती है इब्राहिम हिब्रू, और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम जो है तनक है, और जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं, ठीक है, या तरक भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, तनक, तालमुद या तोरा, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक वर्णन मिलता है। और मौर्य साम्राज्य ले देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक के विषय है, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में मुद्रा राक्षस नाटक का विषय, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। ये बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास के मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की वृषल अनुकूलहीन कहा गया है, ठीक है। मौर्य वंश का किस वंश ने समाप्त किया था, तो मौर्य वंश को ये समाप्त किए थे, जिसमें मौर्य वंश के बृहदरथ को मारकर ये आपका पुष्यमित्र जो शुंग वंश ने आपको ये स्थापित किया था अपना साम्राज्य। तो आपका मौर्य वंश के किस वंश से
समाप्त किया था तो शुंग वंश ने। आगे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर व्याख्या में दिया होगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति जो किए थे पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश है जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 187 पूर्व ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा और पुष्यमित्र शुंग जो है इस राजवंश के प्रथम शासक भी थे। तो शुंग वंश के प्रथम शासक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे और मौर्य वंश का समाप्त इसी ने किए थे। ठीक है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? 25 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये आपका बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक, जो कि अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठे और वह अवंती का राज्यपाल थे उस समय। ठीक है, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ आपको बहुत सारे जो व्याख्या में देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन मिले। ये नहीं कि 30 क्वेश्चन करा रहे थे 30 ही क्वेश्चन हो, इसमें आपको लगभग इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिला जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी से कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछता है उसके रिलेटेड ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसी के अनुसार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये आपका बृहद्रथ थे और बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम राजा थे जिसने 191 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। देखिए कोई भी इसमें आप पढ़िएगा तो कोई भी लाइन ऐसा ना हो कि क्वेश्चन इससे ना आया हो किसी भी एग्जाम। इन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, और महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये आपका मौर्य वंश के थे और सम्राट अशोक मौर्य वंश के वंशज थे। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर आसीन हुआ और राजगद्दी पे बैठते समय वह अवंती के राज्यपाल थे, ये भी याद रखिएगा। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो आपका विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। और चाणक्य यहाँ पर भी देख लीजिए विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी उनका नाम था। और चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण भी माना जाता है। ठीक है, और गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 ही क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये आपका गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। और याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे और जिसने 240 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की। और घटोत्कच जो थे 280 से 320 ईस्वी में तक राजा रहा। और चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 ईस्वी तक राजा रहा। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त द्वितीय किसके नाम से प्रसिद्ध थे? तो विक्रमादित्य के नाम से। और निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। ठीक है, ये चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वंश के संस्थापक, राजा राज जो है चोल वंश के संस्थापक थे, कनिष्क कुषाण से संबंधित थे और बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपका बी गलत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रोज़ बने रहिए, रोज़ वीडियो आपको अपलोड होगा। एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा वो तो देखेंगे ही, उससे महत्वपूर्ण ये है आपका व्याख्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।